जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। और ये अनुभव हमारे साथ जो डिवोटी शेयर किए हैं, उन्हें अहमदाबाद से दुबई जाना था क्योंकि उनकी फ़ैमिली वहाँ वेट कर रही थी, उनको मिलना था। ये जनवरी इसी साल की बात है। तो यूएई का ऐसा है कि आपको फ़्लाइट के पहले जो RT-PCR होता है ना, 48 आवर्स पहले आपको वो रिपोर्ट्स रेडी रखने होते हैं कि वो नेगेटिव है। एंड एयरपोर्ट पे अगेन 6 आवर पहले जो है वो आपका टेस्ट करते हैं एंड उसमें भी नेगेटिव आएगा, तभी वो आपको फ़्लाइट जो है उससे जाने देंगे। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको फ़्लाइट कैंसिल करना है तो 4 आवर्स पहले कैंसिल या रीशेड्यूल करना है तो आपको 4 आवर्स पहले ही इन्फॉर्म कर देना होता है कि ऐसा ऐसा करना है। ये सारे कंडीशंस थे कि मैं आपको इसलिए बता दी कि आगे आपको समझ आएगा इस एक्सपीरियंस में क्या हुआ। और इस एक्सपीरियंस से सीखने को भी मिलेगा। जितने भी लोग फ़्लाइट से काफ़ी ट्रैवल करते हैं उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये जो डिवोटी हैं, इनका हुआ कि RT-PCR तो नेगेटिव आ गया, पर जो एयरपोर्ट पे अहमदाबाद में जब उनका टेस्ट किया गया तो वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया। तो एकदम से ये शॉक्ड कि अभी RT-PCR नेगेटिव था, सब कुछ सही था, और अभी एकदम से पॉजिटिव कैसे आ गया। एंड 6 आवर तो इनको ना 6 आवर्स अभी फ़्लाइट को बाकी थे। फिर ये बहुत परेशान हुई कि अब क्या करूं। सो शी डिसाइडेड कि चलो मैं वापस से एक बार और टेस्ट करवाती हूँ, हो सकता है कि ये पॉजिटिव आ गया हो, अगला वाला नेगेटिव आ जाए। उसका प्राइस था 2700 रुपीज़। और फिर एयरपोर्ट पर ये वापस से एक और टेस्ट करवा ली, वो पैसे भी इनके लगे, बट बावजूद उसके रिज़ल्ट वॉज पॉजिटिव। एंड इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी फ़्लाइट क्रू मेंबर्स, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मुझे ट्रैवल करने दीजिए। पर पता है जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, अगर उनको मालूम हो जाए, उनके नॉलेज में हो, तो वो आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे। तो इन्हें नहीं दिया गया। और वहाँ उनकी बेटी भी वेट कर रही थी सब इनसे मिलने के लिए, दे वर ईगरली वेटिंग। तो इनका मन बहुत निराश हो गया। और अभी क्या था, फ़्लाइट 10 बजे रात की थी और 9 बज चुके थे ये सब करते करते। तो 9 बजे के बाद अब ये नेक्स्ट चीज़ था कि अब ये इन्फॉर्म भी करेंगी तो इन्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इनका सब कुछ गया, टाइम गया, एनर्जी गया, इतने सारे पैसे चले गए, ऊपर से 2700 का टेस्ट कराया, वो भी गया। तो ये बहुत परेशान होकर बाबा को विनती करने लगी कि प्लीज़ बाबा, एटलीस्ट मेरे पैसे ही बचा लो। दुबई नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है, एटलीस्ट पैसे बचा लो। और दिल बहुत निराश हो जाता है जब हमारा ऐसा ऐसा प्लान फेल होता है, तो गुस्सा भी बहुत ज़ोर का आता है। पर ठीक है, अभी जो हो गया था वो हो गया। पर इन्हें कहीं से ई-वाउचर मिल गया और उसके बाद इनके पैसे भी रिफ़ंड हो गए। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ इनके साथ ये हुई। फिर प्रॉपर इन्होंने 1 वीक का पूरा कोविड का ट्रीटमेंट किया, जो भी है सब कुछ लिया, और उसके बाद ये वापस गई। एंड इस बार ये बहुत डरी हुई थी क्योंकि यही हो रहा था, इनका एयरपोर्ट पे आते ही पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। ये भी बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ थी। एंड आई थिंक इस बार वाले कोविड में जिसको सर्दी खांसी भी थी, सबका पॉजिटिव आ रहा था। तो वही हुआ, इनका RT-PCR तो नेगेटिव आया। अब फ़्लाइट एयरपोर्ट पे अब इनका टेस्ट होना था। ये बहुत ज़्यादा डर गई कि अब क्या करूँ बाबा, क्या होगा। एंड शी वॉज रिक्वेस्टिंग बाबा कि अगर मेरा रिपोर्ट्स जो है वो मेरे फेवर में आ गया, कोविड नेगेटिव हो गया, तो मैं ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। उन्होंने नाम जाप करना कंटिन्यू शुरू कर दिया। एंड उसके बाद इनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आए एंड ये खुशी खुशी जो है वो दुबई पहुँच गई। आपको पता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं पर बाबा को पता होता है, क्या पता उस फ़्लाइट में वो जाती तो कुछ और भी हो सकता था, या ये भी हो सकता है कि वो बीमार होंगी, उन्हें नहीं पता होगा, और ये ट्रैवल जो है वो बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट करे, इसलिए बाबा इसको रोक दिए थे। पर ऐसा हुआ कि इनके पैसे भी वापस मिल गए, क्योंकि रूल ऐसा है कि 4 आवर्स जो है उसके आगे आप बोलोगे ना फ़्लाइट के 3 घंटे या 2 घंटे पहले, तो वो पैसे नहीं देते। पर हमारे बाबा जो है ना, वो कुछ भी करवा सकते हैं। मैं आपको
इन शॉर्ट यही बोलना चाहती हूँ कि बाबा से विनती कीजिए। आज तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने पब्लिश किए उन सबका कंक्लूजन ही यही है कि यार ये बाबा जो हमारे हैं ना, ये बहुत प्यारे हैं। इनको आप दिल से जो बोलोगे ना ये वो कर देंगे। पूरे दिन ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम करो या ना करो, अगर एक बार पूरे मन से मतलब बाबा ऐसे करके बुला लीजिए और वो ज़रूर आ जाएंगे। और जो मैंने दूसरी बात कही ना कि यहाँ सीखने को भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आई थिंक इंश्योर्ड ट्रैवल नहीं करते हैं, करना चाहिए। क्योंकि इस मामले में मैं भी ऐसी हूँ कि एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने, अरे ठीक है पहुँच ही जाएंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को एंड चले जाते हैं। तो मुझे भी याद है हम कैलकाटा जा रहे थे, यहीं पटना से हमारी फ़्लाइट थी, तब हम 4 मेंबर्स का हुआ था और फिर एक को नहीं जाना पड़ा ऑल ऑफ अ सडन किसी रीज़न से। तो आई रिमेंबर कि हमारे उसका वो सारा सब कुछ चला गया था। तो यहाँ एक हम लोगों को सीखने के लिए भी एक चीज़ है कि जिस चीज़ को लेके ट्रैवल कर रहे हो भैया, उसकी पूरी नॉलेज रखो कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे मतलब हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारी हड़बड़ी तो ये होती है ना कि हमें जहाँ जाना है वहाँ जाने की हड़बड़ी इतनी ज़्यादा होती है कि ये बीच में क्या गड़बड़ी हो जाए इसका हमें कोई ठिकाना नहीं रहता। बस रहता है कि चलो जल्दी से बैठो और मतलब जल्दी से पहुँच जाना है। क्योंकि अभी हम ट्रैवल करते हैं, कोविड में तो मैंने नहीं किया था, बट इन अ वेरी रीसेंट फेज़ हमें ट्रैवल करना है पटना से रांची एंड वो जर्नी जो है वो सिर्फ 35 मिनट की होती है मैक्सिमम। तो बीच में ना मतलब मैं भी ये चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ कि उनका रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कैसे क्या है, कैंसिलेशन का क्या है, रिफ़ंड का क्या है, कुछ नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं रहता है। बस रहता है कितने ड्यूरेशन का है, कम से कम समय का हो, जल्दी से जाएं जल्दी से पहुंच जाएं। पर मुझे आज इस एक्सपीरियंस से ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो कर रहे हैं उस बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। और क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस मामले में, तो मुझे लगा हो सकता है कोई ऐसा भी हो, तो जस्ट अटेंशन दिलाने के लिए मैंने कहा कि ध्यान रखिए कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, उसके क्या पॉलिसी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस पर ध्यान दीजिए। और बाकी तो अपने बाबा हैं वही सब करवाएंगे। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड एंड कुछ नहीं भूल गई। ओम साई राम।